हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विद सपना। इस वीडियो में जीव विज्ञान के 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससी, रेलवे व अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न: सूत्रकणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन। प्रश्न: किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न: सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोशिका भित्ति। प्रश्न: जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोशिका। प्रश्न: आनुवंशिक सूचनाओं को मास्टर कॉपी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, डीएनए को मास्टर कॉपी कहा जाता है। प्रश्न: प्रतिजन क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। प्रश्न: नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु को सबसे छोटा आकार क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 100 माइक्रोन। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, फाइटोक्रोम। प्रश्न: कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अतः प्रासरण। प्रश्न: अतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अवशोषण। प्रश्न: किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संप्रासरण दाबी घोल। प्रश्न: उत्कजन किसके बाह्य त्वचा बनाती है? वह है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्वचाजन। प्रश्न: वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, द्विबीजीय पादपों में। प्रश्न: डंबेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गेहूं में डंबेलाकार कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न: हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जैव ईंटे से। प्रश्न: सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमीबा, जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न: पैरामीशियम के उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। प्रश्न: एक मृदक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आइडियोब्लास्ट। प्रश्न: ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेक्सोशर्करा का। प्रश्न: जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 0। प्रश्न: ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न: स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रंध्री द्वार। प्रश्न: कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्लूकोज। प्रश्न: विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। प्रश्न: गाजर का रंग किसकी मौजूदगी में के कारण ऐसा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कैरोटीन। प्रश्न: न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नाभिक। प्रश्न, कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, लाइसोसोम्स। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, FC स्टीवार्ड। प्रश्न, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। प्रश्न, क्लोरोफिल को द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवंत और प्लेटियर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वायरस। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजित उत्तक नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हृदय मांसपेशी। प्रश्न, अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइबोसोम। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका शरीर शीर्ष से पूंछ तक खंडित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वलीन जाति। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 तंत्रिका कोशिका। प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तक। प्रश्न, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 3। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ना कोशिका भित्ति नहीं होती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सूत्रकणिका। प्रश्न, एक कोश की जीव कैसे प्रजनन करता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोशिका विभाजन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अगर। प्रश्न, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, त्रिकोरकी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुरकिंजे। प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पायरुविक एसिड। प्रश्न, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लास्ट। प्रश्न, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जीव द्रव्य तंत्र। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। सभी विकल्प सही है। प्रश्न, सूक्ष्म जीव मृत पादपों के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? ऑप्शन 1 बालू, ऑप्शन 2 कुकुरमुत्ता, ऑप्शन 3 ह्यूमस, ऑप्शन 4 कास्ट। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ह्यूमस। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, केराटिन।
प्रश्न, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरस्त। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सूत्रकणिका। प्रश्न, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अर्ध पारगम्य। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लयनकाय। प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, खाद्यधानी। प्रश्न, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अंडाणु। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का अंग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्लास्टिड। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, डार्विन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजित ऊतक नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हृदय मांसपेशी। प्रश्न, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और से मिलकर बने होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोटीन। प्रश्न, सूक्ष्म जीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, फेफड़ा। प्रश्न, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तालाब के जल। प्रश्न, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाव चयनात्मक परागम्य होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। प्रश्न, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आवास। प्रश्न, किसने कोशिका सिद्धांत और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रुडोल्फ विर्सा। प्रश्न, रक्त एवं संयोजित ऊतक है जो किसी प्रकार के अंतःकोशिकीय अधाति में धंसी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तरल। प्रश्न, विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभज्योतक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विभाजन क्षमता। प्रश्न, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के स्तर अथवा फेफड़े की कुपिका में वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सरल सल के एपिथेलियम। प्रश्न, जीवाणु नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस जगत के जीव के उदाहरण हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोनेरा। प्रश्न, जीवाणु नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोनेरा। प्रश्न, ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, फंजाई। प्रश्न, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एक जंतु कोशिकाओं में से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, एम स्लेडन तथा टी स्वान।
प्रश्न, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, वृक्क का आकार। प्रश्न, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत। प्रश्न, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न, फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, माइक्रोलॉजी फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न, को माइक्रोस्कोप को माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऊतक विज्ञान को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन को कहा जाता है। प्रश्न, कोशिका में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, केंद्रक। प्रश्न, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्लोएम। प्रश्न, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बायोमास। प्रश्न, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरेक्टर पीली। प्रश्न, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्मा। प्रश्न, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सहभोजिता। धन्यवाद।